हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को मशीन चैप्टर में यानी अप्लाइड मैकेनिक्स के मशीन चैप्टर में आज मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 6 मशीन के बारे में बता चुका हूं। अगर उन 6 मशीन को आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखा हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये मशीन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने मशीन चैप्टर को एक लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं किया तो पहले आप उससे 1 बाय 1 सारे लेक्चर जितने भी मैंने बनाया हुआ है उसे देख लेंगे। सीक्वेंस में देखने से क्या है कि आगे का जितने भी मशीन में बताता रहूँगा वो सब आपको समझता रहेगा। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया हुआ कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है कि वहाँ पर मशीन के बारे में सबसे पहला नंबर तो ये है कि मशीन का हमें फिगर बनाना होता है। तो मैंने मशीन का फिगर बना दिया है, जैसा बनाया बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्लियर मशीन का फिगर बनाएंगे। उसके बाद ये मशीन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस तरीके से बना हुआ है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आप। उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूले में मैंने हर एक मशीन का बस एक ही फॉर्मूला बनाया है, वेलोसिटी रेशियो का। और वेलोसिटी रेशियो होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। तो हर एक मशीन में मैं 2 चीज़ निकालता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड और डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट। हम हमेशा यही चेक करते हैं कि उस मशीन में कितना एफर्ट लगाया जाए तो कितना लोड वहाँ पर लिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ भी इस मशीन का भी हमारा यही ऑब्जेक्ट है कि हमें लोड को उठाना है तो कितना हमें एफर्ट लगाना चाहिए तो कितना लोड उठेगा आपका। तो चलिए देखते हैं ध्यान से ये मशीन किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए, इस प्रकार के मशीन में यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर 5 पुली यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि 5 ही यूज करेंगे, आप पुलियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पुली यूज किया मैंने फिगर में? 5 पुली यूज किया हुआ है। इस 5 पुली में देखिए आप, सबसे जो अपर पुली है, जो सबसे ऊपर वाला पुली है, वहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है। उस ब्लॉक पर उस पुली को टिकाया गया है, यानी उसके सेंटर पे ब्लॉक बांधा गया है। बांध के फिर एक ऊपर फिक्स्ड बीम है, एक बीम है जो कि फिक्स्ड है या रॉड हो सकता है। उसमें क्या किया गया है? उस ब्लॉक से इसको फिक्स कर दिया गया है, इस पुली को। ठीक है, इसमें 2 ब्लॉक यूज किए जाते हैं हमेशा। दूसरा ब्लॉक देखो सबसे नीचे वाले पुली में है, यानी एक ब्लॉक अपर पुली में होता है जो कि बीम से टिका हुआ होता है, और दूसरा ब्लॉक जो होता है वो सबसे लोअर वाले पुली में होता है, जिस ब्लॉक के सहारे से हम डब्ल्यू लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं या नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और देखिए, अगर 5 पुलियों की संख्या है तो एक पुली हमेशा फिक्स्ड होगा, जो कि मूव नहीं करेगा, वो अपने स्थान पे फिक्स्ड होगा। वो कौन सा पुली होगा? पुली नंबर 5, जो कि ब्लॉक से बंधा हुआ है बीम में। ये पुली कभी भी मूव नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, रोटेट कर सकता है, घूम सकता है अपने स्थान पे इसी एक्सिस पे, लेकिन ऊपर नीचे नहीं उठ सकता। बाकी जितने भी पुली हैं आप देख रहे हैं कि ये पुली ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो ये आपके लाइव पुली है और ये आपका कैसा है? फिक्स्ड पुली है। तो जितना भी आप टोटल नंबर आप पुली यूज करेंगे इस फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में, उसमें एक पुली हमेशा फिक्स्ड होगा और बाकी जितनी भी पुली होंगे वो सब क्या होगा? वो सब लाइव होगा। वो सब क्या होगा? मूवेबल होगा, मूव करेगा वो सब। ठीक है, तो बाकी जितने भी पुली वो सब कैसे हैं? मूवेबल हैं, लेकिन एक पुली आपका कैसा है? फिक्स्ड है। तो मैं मशीन का नाम लिख देता हूँ, क्या है? फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। घिरनी का प्रथम निकाय। ठीक है, ये था आपका घिरनियों का। कई सारे घिरनी यूज किए गए हैं तो घिरनियों लिख दो।
तो इतना बात समझ में आएगी नहीं आपको, जितना मैंने बताया ये सब कुछ लिखना होता है इसमें, ठीक है। और भी आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जितने मूवेबल पुली होते हैं उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग यूज किया जाता है, रस्सी यूज किया जाता है। ये नहीं कहा मैंने कि टोटल नंबर ऑफ पुली जितना होगा उतने रस्सी यूज किया जाएगा, नहीं, जितने मूवेबल पुली होते हैं उतने ही रस्सी यहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए एक रस्सी आपका ये है, ठीक, दूसरा रस्सी आपका ये है, तीसरा ये है, 1 2 3 और चौथा आपका ये है। 4 रस्सी यहां पे यूज किया गया क्योंकि 4 नंबर ऑफ चल पुली है जो कि मूव करता है। अब रस्सी बांधा किस प्रकार गया है, जैसा कि फिगर में देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं आप फिगर को याद रखेंगे ना तो इसको देख करके आप एक्सप्लेन पूरा कर लेंगे। जितना भी मैंने आपको बताया वो सब मैंने फिगर को देख के ही बताया आपको, ठीक है। तो फिगर में देखिए कैसे लगाया गया है। यहां पर रस्सी किस प्रकार से बांधा गया, हर एक रस्सी, नीचे से स्टार्ट करते हैं, हर एक रस्सी का जो पहला किनारा है उसका एंड है वो बीम से फिक्स्ड है, और दूसरा किनारा उसका क्या है कि उस पुली के तरफ चारों ओर लिपटती हुई उसके ऊपर वाले पुली के केंद्र में, सेंटर में बंधा हुआ है। ये भी देखिए रस्सी का एक किनारा यहां बंधा है, दूसरा इसके ऊपर वाले पुली के सेंटर में बंधा हुआ है। ऐसे सेकंड वाला रस्सी जो है एक किनारा उसका बीम में बंधा हुआ है और इसके ऊपर लिपटती हुई जाती है, ऊपर वाले पुली के सेंटर में बंधा हुआ है। इसी प्रकार ये वाला रस्सी भी जो कि पुली नंबर 4 उसका जो एक किनारा है वो ऊपर बंधा हुआ है और पुली नंबर 4 के ऊपर लिपटती हुई जाती है, और फिर जो लास्ट में पुली बचेगा जो कि फिक्स्ड है, जो कि ब्लॉक से बना हुआ है, उसके सेंटर में नहीं बांधते हैं बल्कि उसके चारों साइड में लपेटते हुए नीचे ले आते हैं, और इस रस्सी का जो दूसरा वाला किनारा है ये फ्री होता है, इसको किसी सेंटर या किसी वैसे में नहीं बांधते क्योंकि दूसरे वाले किनारे पर से ही हम एफर्ट लगाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। तो जब ये खींचेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ से खींचेंगे तो ये रस्सी नीचे आएगा, ये रस्सी ऊपर उठेगा तो ये पुली ऊपर जाएगा, पुली ऊपर जाएगा तो ये रस्सी इसके सेंटर पे बंधा हुआ है तो ये पुली ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ रस्सी बंधा हुआ ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। इस प्रकार हमारा लोड जो है लिफ्ट हो जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या हम जितना यहाँ पर P द्वारा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितना खींचेंगे, क्या उतना ही हमारा W लोड में डिस्प्लेसमेंट होगा? मेन बात ये आती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर अगर 1 मीटर लोड को उठाना है ऊपर तो एफर्ट भी हमें 1 मीटर ही लगाना होगा, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस मशीन में कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 मीटर डिस्टेंस ऊपर उठाना है तो एफर्ट में हमें कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा। हमारा मेन ऑब्जेक्ट यही है, वही तो है वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। तो आज मैं आपको दोनों बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। चलिए मान लीजिए कि हमें x मीटर ऊपर हाइट पे उठाना है, W को कितना उठाना है, x मीटर उठाना है। लेट लिफ्टेड लोड इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। उठाया गया भार विस्थापन, पूरा लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्टेड लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्टेड लोड इज इक्वल टू x। अब हमें यहाँ पर हमने लोड का डिस्प्लेसमेंट तो मान लिया x, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो लोड का मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट।
डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना होगा, यही सॉल्व करना है हमें यहाँ पर। प्रयास द्वारा विस्थापन, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए आप, अगर मान लीजिए हमें इस W को x मीटर उठाना है तो हमें ये देखना है कि इस P को हमें कितने मीटर तक नीचे खींचना पड़ेगा, यहाँ जो रस्सी है। जब इस पूरी नंबर फर्स्ट को, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आपको लिखना भी होगा, यदि इफ पूरी नंबर फर्स्ट को x मीटर ऊपर उठाया जाता है, कितना उठाया, x। जब x उठाएंगे इस पुली को, यानी लोड को उठाएंगे, यानी ब्लॉक को उठाएंगे, तो ये पुली क्या होगा, x ऊपर उठेगा। जब x ऊपर उठेगा तो ये वाला जो रस्सी है x डिस्टेंस ये लूज हो जाएगा नीचे की तरफ और x ये ऊपर उठेगा, यानी x इधर ये नीचे होगा, x ये ऊपर उठेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो 2x हो गया, तो ये वाला जो पुली है ये कितना ऊपर उठेगा, 2x उठेगा। बात समझ में आई कि नहीं। पुली नंबर फर्स्ट अगर आपका x मीटर ऊपर उठेगा तो इसके अगल बगल दोनों तरफ रस्सी होने की वजह से x ये नीचे होगा, x ये ऊपर होगा, यानी x और x, ये x और ये x कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। तो पुली नंबर 2 कितना उठेगा आपका ऊपर, 2x उठेगा। अब जब पुली नंबर 2 2x ऊपर उठेगा तो ये रस्सी आपका 2x नीचे आएगा, 2x ऊपर जाएगा ये आपका। तो ये पुली नंबर 3 कितना ऊपर उठेगा, 4x उठेगा ऊपर की तरफ, 4x उठेगा। जब ये 4x ऊपर उठेगा तो ये रस्सी 4x नीचे आएगा और 4x ये ऊपर जाएगा। तो 4x कितना हो जाएगा आपका, ये पुली नंबर 4 कितना ऊपर उठेगा, 8x उठेगा आपका। 8x जब ये ऊपर उठा तो 8x ये भी ऊपर उठेगा और 8x यहाँ से ये नीचे आएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ P कितना हो जाएगा आपका, 16x हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है आपका। सीधी से सोचने वाली बात है, आप एक ही जगह समझ लीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा। जब हम पुली को x ऊपर उठा देंगे, जब पुली को x ऊपर उठाएंगे तो इसके अगल बगल दोनों तरफ रस्सी है, तो दोनों तरफ की रस्सियां तो ऊपर उठेगा। जब इसको x उठाएंगे हम तो अगल बगल दोनों तरफ रस्सी है, तो एक तो पुली भी आपका x ऊपर उठ गया। तो ये जो रस्सी है ये क्या होगा, x नीचे आएगा, ये वाला x क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो दोनों तरफ अगल बगल रस्सी होने की वजह से टोटल रस्सी कितना उठेगा आपका, 2x उठेगा। और 2x किसको उठाएगा, पुली नंबर सेकंड को उठाएगा। जब पुली नंबर सेकंड 2x ऊपर उठेगा तो ऐसे इसका रस्सी भी 2x यहाँ होगा, 2x यहाँ होगा, तो ये कितना उठेगा, 4x होगा। जब ये 4x ऊपर जाएगा तो 4x 8x, ऐसे यहाँ पे 8 8 16x। तो यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट हुआ वो कितना हुआ, 16x। यानी अगर आपको लोड को 1 मीटर ऊपर उठाना है तो एफर्ट को कितना नीचे हमें खींचना होगा, 16 मीटर खींचना होगा। अब ये 16 बना कैसे, फॉर्मूला अगर ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 4x। 4 क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। 4 क्या है, 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मूवेबल पुली, चल घिरनियों की संख्या। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इफ लेट नंबर ऑफ मूवेबल पुली अगर हम मान लेते हैं 4 नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही हो। मान लीजिए मूवेबल कितना है, n है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर n इंटू एक्स। कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर n इंटू एक्स। ये हो गया आपका क्या,
डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट। यही फॉर्मूला अब हमारा यहां से बन गया, हमें एफर्ट का भी डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया और लोड का भी डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया। अब हम फॉर्मूला बना लेंगे ना वेलोसिटी रेशियो का। क्या होता है वेलोसिटी रेशियो आपका? वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ 2 की पावर n इंटू एक्स। नीचे डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना है आपका x, x से x कैंसिल हुआ, क्या हुआ 2 की पावर n, या कह सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ लाइव पुली या मूवेबल पुली कह सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका VR का फॉर्मूला। आप कह सकते हैं इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, इफ efficiency is equal to 100%, then mechanical advantage and velocity ratio is equal to 2 की पावर n। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया मैंने कैसे बनाया, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। फिगर आप बना ही लेंगे, एक बार कहिए तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। इस प्रकार के मशीन में 2 ब्लॉक यूज किए जाते हैं। पहला ब्लॉक सबसे अपर वाले पुली से फिक्स होता है बीम में, दूसरा वाला ब्लॉक सबसे लोअर वाले पुली के सेंटर में बंधा होता है जो कि नीचे लोड को उठाता है। सबसे जो अपर वाला पुली होता है, ऊपर वाला पुली होता है, ये हमेशा एक स्थान पे फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। बाकी जितने भी पुली हैं वो आपके क्या होंगे, सब मूव होंगे। जितने भी नंबर ऑफ मूवेबल पुली होते हैं उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग यूज किया जाता है, रस्सी यूज किया जाता है। रस्सी इस प्रकार से बांधते हैं कि रस्सी का जो एक किनारा है आपका वो ऊपर फिक्स्ड बीम से बना होता है और उसका दूसरा किनारा जो होता है वो उस पुली के ऊपर वाले पुली के केंद्र में जाके बना हुआ होता है। इस प्रकार सभी रस्सियां बंधी होती हैं। सबसे लास्ट वाला जो पुली होता है उसके सेंटर पे नहीं बंधा होता है, बल्कि ऊपर से लपेटते हुए नीचे उसको फ्री कर देते हैं और यहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं। ये जो पुली यहाँ पे जो रस्सी हमने लपेटा हुआ है, मेन रीज़न इसका ये है कि हमें यहाँ पर उस लोड के डायरेक्शन को चेंज करना, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ही किया गया है। बाकी अगर मान लीजिए लोड को W को x ऊपर उठाना है, x डिस्टेंस ऊपर उठाना है, तो अगल बगल रस्सी दोनों होने के वजह से जो आपका पुली नंबर सेकेंड है, अगर पुली नंबर फर्स्ट को x मीटर ऊपर उठाया जाएगा तो पुली नंबर सेकेंड 2x ऊपर उठेगा, क्योंकि पुली नंबर फर्स्ट के अगल बगल दोनों तरफ रस्सी है। x मीटर का यहाँ पे चेंज होगा तो पुली नंबर सेकेंड जो है आपका 2x ऊपर उठेगा। यदि पुली नंबर सेकेंड 2x उठेगा तो पुली नंबर थर्ड जो है आपका 4x उठेगा, और जब ये 4x उठेगा तो ये 8x हो जाएगा। जब ये 8x उठेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा। दो का मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना ही बस आपको लिखना है, फिर मैं मिलूँगा। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा समझ में आया हुआ है तो अच्छा कमेंट्स कर देंगे, या कोई अगर डाउट है अगर आपको तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, जिससे आपको कोई भी वीडियो मैंने अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अभी मैं आपको 2 मशीन और बताऊँगा। बाकी वो दोनों मशीन जो है वो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली है। 2 मशीन में आपको और बताऊँगा। उसके बाद एक लेक्चर ऐसा बनाऊँगा जिसमें इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल आ जाएगा उसमें। ठीक है, वैसे सिंपल मशीन के लिए मैंने न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो देख लेंगे। उसमें किसी भी मशीन का मेंशन नहीं किया गया, नाम नहीं लिया गया है, वो हर एक मशीन के लिए वो न्यूमेरिकल है, तो उसे आप जरूर देख लेंगे। वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है।